हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अंकित और तिलक लगा के स्वागत करता हूं आपका मैकेनिकल गुरु यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप लोग जानते हैं, कंबशन के लिए सबसे जरूरी है फ्यूल के साथ एयर का होना, यानी कि ऑक्सीजन का होना। ऑक्सीजन के बिना यानी कि एयर के बिना कंबशन हो नहीं सकता। और आप कोई भी बड़ी से बड़ी मैकेनिकल की इंडस्ट्री में चले जाइए, चाहे वो कोई पावर प्लांट है, चाहे वो कोई स्टील प्लांट है, यहाँ पे कंबशन जरूर होता है, कोई ना कोई फ्यूल जलाया जाता है और उसके लिए भारी मात्रा में एयर की सप्लाई करनी पड़ती है। अगर पावर प्लांट के बॉयलर के बारे में बात करें तो यहाँ पे कोल या फिर कोई दूसरा फ्यूल जलाया जाता है। इसके लिए आईडी फैन, एफडी फैन और भी बहुत से फैन रहते हैं। एक पावर प्लांट में सीलिंग एयर फैन वगैरह बहुत से फैन होते हैं। इसके अलावा अगर कोई स्टील प्लांट के बारे में अगर हम बात करें तो स्टील प्लांट में जैसा कि आप लोग जानते हैं ब्लास्ट फर्नेस रहता है और इस ब्लास्ट फर्नेस में एयर भेजने के लिए एयर ब्लोअर्स रहते हैं, बड़े बड़े टर्बो ब्लोअर्स रहते हैं और ये टर्बो ब्लोअर्स को चलाने के लिए एक पावर प्लांट रहता है। जी हाँ भाई लोग, एक स्टील प्लांट में एक पावर प्लांट रहता है जिसे एयर ब्लोइंग प्लांट भी कहा जाता है। इस पावर प्लांट में जो टरबाइन रहती है उसके साथ एक टर्बो ब्लोअर कनेक्ट रहता है जो ब्लास्ट फर्नेस में एयर ब्लो करने का काम करता है, एयर भेजने का काम करता है। तो एयर सप्लाई करना बहुत जरूरी है प्रॉपर कंबशन के लिए और इसके लिए ज्यादातर जगह में फैंस का यूज किया जाता है। इस वीडियो में हम फैंस के बारे में बात करेंगे कि फैन का यूज किस तरह किया जाता है और फैन को सीरीज में कनेक्ट करने से और फैन को पैरेलल में कनेक्ट करने से क्या फर्क पड़ता है। इन सब चीजों के बारे में मैं आपको बताऊंगा। आपको आखिरी तक बने रहना पड़ेगा मेरे साथ। मेरा नाम है अंकित, आप देख रहे हैं मैकेनिकल गुरु। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर हम किसी पावर प्लांट की बात करें तो पावर प्लांट में बहुत सारे फैन रहते हैं। बॉयलर अकेले में एक आईडी फैन रहता है, एफडी फैन रहता है, पीए फैन रहता है। इसके अलावा भी बहुत सारे फैन रहते हैं अलग अलग इक्विपमेंट्स के लिए, सीलिंग के लिए। तो इन सब फैंस को अलग अलग तरीके से कनेक्ट किया जाता है। इन फैंस को सीरीज में भी कनेक्ट किया जाता है, पैरेलल में भी कनेक्ट किया जाता है। अब बात आती है कि इन फैंस को सीरीज और पैरेलल में हमें क्यों कनेक्ट करना है। जैसा कि भाई लोग आप लोग जानते हो, ब्लास्ट फर्नेस में या किसी बॉयलर में, अगर बहुत बड़ा बॉयलर है, 600 मेगावाट का बॉयलर है, तो बहुत ज्यादा एयर रिक्वायर्ड है। अगर हम एक बहुत बड़ा फैन का इस्तेमाल करेंगे तो शायद हम उसे अच्छे से कंट्रोल ना कर पाए, क्योंकि छोटे फैन को कंट्रोल करना आसान रहता है। हालांकि फैन में बहुत सारे कंट्रोल्स रहते हैं, गेट रहते हैं, डैम्पर रहते हैं। इसके अलावा इनलेट गाइड वेन कंट्रोल सिस्टम रहता है, स्कूप कपलिंग रहती है, ब्लेड पिच कंट्रोल सिस्टम रहता है। इन सबसे फैन के ऑपरेटिंग पैरामीटर्स को कंट्रोल किया जाता है। लेकिन कहीं कहीं पे ऐसी कंडीशन आ जाती है कि इन ऑपरेटिंग पैरामीटर्स को कंट्रोल करना या फिर इनको मैनेज करके रखना मुश्किल हो जाता है। अब हम एक से ज्यादा फैंस का यूज करते हैं, सीरीज में यूज करते हैं, पैरेलल में यूज करते हैं, जिससे कि जो ऑपरेटिंग पैरामीटर हमको चाहिए हमें वो मिल सके। अब हम बात करते हैं कि फैन को सीरीज में लगाने से क्या फर्क पड़ता है। अगर दो फैन हम सीरीज में लगाते हैं तो जैसा कि हम जानते हैं फैन क्या डिस्चार्ज कर रहा है, एयर डिस्चार्ज कर रहा है और हर फैन कुछ एक प्रेशर में, कुछ प्रेशर में एयर डिस्चार्ज कर रहा है। तो अगर दो फैन सीरीज में लगे हैं तो जो डिस्चार्ज है वह सेम रहता है, यानी कि जो फर्स्ट फैन का डिस्चार्ज है वही सेकंड फैन का है और वही टोटल डिस्चार्ज रहता है। जबकि जो प्रेशर रहता है वह ऐड हो जाता है, प्लस हो जाता है, दोनों फैन का प्रेशर जुड़ जाता है। आखिरी में जो एयर मिलती है उसका प्रेशर ज्यादा रहता है बनस्पत किसी एक फैन जो एयर भेज रहा है उसके प्रेशर से। ठीक है, तो अगर दो फैन सीरीज में लगे हैं तो डिस्चार्ज सेम रहता है, जबकि प्रेशर जो है वह ऐड हो जाता है दोनों फैन का। जबकि अगर दो फैन अगर पैरेलल में लगे हैं, पैरेलल में तो दो से ज्यादा फैंस भी लग सकते हैं। अमूमन सीरीज में दो ही फैन का इस्तेमाल किया जाता है, पैरेलल में कई सारे फैन लग सकते हैं। पैरेलल में अगर फैन लगाते हैं उस केस में डिस्चार्ज ऐड हो जाता है, जितने फैन है उतने फैन का डिस्चार्ज ऐड हो जाएगा, जबकि प्रेशर जो रहेगा वह एग्जिट में सेम रहेगा क्योंकि इंडिविजुअल फैन का प्रेशर है। समझ रहे हो ना भाई लोग आप मेरी बात। पैरेलल में फैन लगा रहेगा तो डिस्चार्ज प्लस हो जाएगा, यानी कि फैन जो एयर फेंकेंगे वह एयर सब ऐड हो जाएगी और उसका वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा, जबकि प्रेशर जो है उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जो एग्जिट प्रेशर रहेगा। ठीक है, अब अगर आपको इसे याद रखना है या फिर आपको कंफ्यूजन होती है तो सबसे अच्छा तरीका है पंप इन पैरेलल और पंप इन सीरीज के कॉन्सेप्ट को ही यहाँ पे अप्लाई कर देना। जैसा कि हम जानते हैं जब पंप सीरीज में लगे रहते हैं तो डिस्चार्ज सेम रहता है, प्रेशर ऐड हो जाता है दोनों पंप का। उसी तरह फैन भी जब सीरीज में है
तो डिस्चार्ज जो है यानी कि जो एयर फ्लो रेट है वो सेम रहेगा, जबकि प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। पंप पैरेलल में रहते हैं तो प्रेशर सेम रहता है जबकि डिस्चार्ज ऐड हो जाता है। सेम फैन में भी हो रहा है, फैन पैरेलल में है, प्रेशर सेम है जबकि डिस्चार्ज ऐड हो जा रहा है, यानी कि पैरेलल में फैंस हमें ज्यादा डिस्चार्ज देते हैं। तो भाई लोग यही थी कुछ बातें, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो मैं आपको बताना चाहता था। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, समझ में आया होगा कि फैन को सीरीज में लगाने से क्या होता है, पैरेलल में लगाने से क्या होता है और इसे हमें कैसे याद रखना है। अगर पसंद आए तो जरूर लाइक करना भाई लोग, लाइक करना तो बनता ही है, शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि शेयर करना तो बहुत जरूरी है भाई लोग, ताकि मुझे भी थोड़ी मोटिवेशन मिले और मैं इस तरह का कंटेंट आपको लगातार देते रह पाऊं। और मैकेनिकल गुरु यूट्यूब चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है भाई तो सब्सक्राइब भी कर लो, क्योंकि मैं आपके लिए रोज ऐसी अच्छी अच्छी वीडियोस लेके आता रहता हूं। बहुत जल्दी हम लोग मिलने वाले हैं। जय जवान जय किसान।